बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही मज़ेदार सी ये क्रंची सी क्रीमी सी वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी तैयार होती है और मैं बिल्कुल चीज़ी सी मैं आज आप लोगों के साथ वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आप इसे तैयार करेंगे तो आपको होटल वाले वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। तो शुरू करते हैं अपनी समझदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने देगची में घी शामिल किया है। 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने घी की शामिल कर लिया। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक उसका शामिल कर दिया लहसुन का। इसे हल्का सा फ्राई करते हैं और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इस बस इतनी देर भूनना है जितनी देर तक इसके कच्चा पन्ना खत्म हो जाए। फिर इसमें जो मैं वेजिटेबल शामिल करूँगी उसमें सबसे पहले मैं गाजर शामिल करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं कुक कर लेती हूँ। फिर मैं इसमें शामिल करती हूँ शिमला मिर्च। आधा कप इसमें मैंने शिमला मिर्च शामिल कर दिया। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। इसे कुक करने के बाद इसमें शामिल कर देती हूँ काली मिर्च। आधा टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल किया और आधा टीस्पून ही इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक का, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। इसे हल्का सा और कुक करते हैं और फिर इसे निकाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे कुक करना है मुकम्मल और फिर इसे सारी को निकाल लेते हैं वेजिटेबल्स को। तो वेजिटेबल्स मैंने निकाल ली हैं। उसी घी में मैंने शामिल कर दिया बटर। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ 2 चम्मच भर के मैदे के। तो मैदे को भी हल्का सा कुक कर लेते हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे सारा कुक करना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। अब मैं इसमें 1 गिलास का मैंने टोटल दूध लिया। इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करती जाऊंगी। तो ये मैं जो वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ उसके लिए ये थोड़ा सा दूध इसमें मैं और शामिल कर दूंगी जो बचा हुआ है। तो बाकी सारा दूध भी शामिल कर दिया। इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके जितनी भी घुटनी और लम्स हैं वो अच्छी तरह से हल हो जाएं। तो अच्छी तरह से वाइट सॉस तैयार हो चुके हैं। इसमें शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें नमक है, हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल कर दी है कुटी हुई काली मिर्च। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने शामिल कर दी चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून ही इसमें मैंने शामिल कर दिया ऑर्गेनो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल मज़ेदार सी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो पहले से वेजिटेबल्स तैयार करके रखी हुई हैं वो इसमें शामिल करती हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो चिकन भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने पास्ते को पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। इसे मैंने पहले से, आपको यह हर को पता है कि इस पास्ते को कैसे तैयार किया जाता है। तो मैंने इसे पहले से बॉईल कर लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। यकीन करें इतनी मज़े की ये वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी तैयार हुई है और अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले तो आपके लिए आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो इसे आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। 50 ml की क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी है क्रीम। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें क्रीम शामिल करने के बाद इसका जायका इतना मज़े का, इतना टेस्टी क्रीमी क्रीमी सा हो चुका है। और इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी। यकीन करें इतना मज़े का ये वाइट सॉस पास्ता तैयार हुआ है। इसे 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मोज़रेला चीज़। इससे इसका टेक्सचर, इसका जायका और भी मज़े का और बहुत ही क्रीमी सा, क्रंची सा, चीज़ी सा हो चुका है। होटल से कई गुना बेहतर ये वाइट सॉस पास्ता तैयार हुआ है और बहुत कम खर्चे में, बहुत कम टाइम में यह तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके ऊपर स्पार्कल कर दिया है मैंने रेड चिली फ्लेक्स। तो डिश आउट करते हैं और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा
क्रीमी चीज़ी सा वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी फीडबैक दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी। फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।